एक बेलगाम प्रधानमंत्री और जालिम सत्ता को खुश करने के लिए फैसले लिखने वाले बांग्लादेश के सबसे बड़े जज भागते फिर रहे हैं। ढाका के सुप्रीम कोर्ट से आई यह तस्वीर बांग्लादेश के सबसे भीषण दौर की गवाही है। हजारों छात्र नौजवान, जिनमें बहुत सारी लड़कियां भी थीं, नारे लगा रहे थे, चीफ जस्टिस कुर्सी छोड़ो और नहीं तो हम घसीट कर हटाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि बेलगाम और जालिम प्रधानमंत्री कहना बेहतर होगा, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिट्ठू चीफ जस्टिस को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही छात्र संगठन और प्रदर्शनकारी मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मिलॉर्ड ने खुद इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें खींच कर बाहर निकालेंगे, हमें यही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश की अदालतों तक फैलने लगा था। जिला अदालतों के बाहर भी छात्र प्रदर्शन करने लगे थे। इसके बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस्तीफा भेजने का ऐलान कर दिया, या कहिए उन्हें करना पड़ा। उनार पदत्याग पत्र इतिमध्ये आईन मंत्रणालये एसे पहुंचेছে। तो ऐसा क्यों हुआ कि देश की जनता ने मुल्क के सबसे बड़े जजों को खदेड़ दिया? शेख हसीना ने जस्टिस उबैदुल हसन को बीते साल सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट का 24वां चीफ जस्टिस बनाया था, लेकिन इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने के बावजूद वो सिर्फ शेख हसीना के साथ इंसाफ कर रहे थे। उनके फैसले सामने से आ रही दलीलों और सबूतों पर आधारित नहीं हो रहे थे, इस बात पर आधारित होने लगे थे कि इससे शेख हसीना को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना है। आपको यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है। यकीन न हो तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठी हुई महिलाओं को देखिए। सबके हाथों में कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें किसकी तस्वीरें हैं? शेख हसीना को खुश करने के लिए चीफ जस्टिस के हाथों इंसाफ के कत्लेआम की तस्वीरें हैं। ये आपके आसपास के कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह अराजकता की तस्वीरें हैं। क्या वाकई? और चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर उबैदुल हसन और राजमहल में बैठकर शेख हसीना जो कर रही थी वो क्या था? एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट पर गौर कीजिए। Thousands of opposition activists languish in prison as Bangladesh gears up for national election. बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों के बीच हजारों विपक्षी कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। यह रिपोर्ट 6 जनवरी को लिखी गई थी, इसी साल, जब बांग्लादेश में आम चुनाव का ढोंग कर रही थी शेख हसीना। इस रिपोर्ट के साथ जो तस्वीर है उस पर भी गौर कीजिए। 70 साल की हाजिरा खातून अपने बेटे साजिदुल इस्लाम की तस्वीर लेकर बैठी हुई हैं। साजिदुल बीएनपी के स्थानीय नेता थे। खुद हसीना के कानून मंत्री ने स्वीकार किया था कि चुनाव से पहले 10,000 राजनीतिक लोगों को जेलों में डाला गया है। हालांकि विपक्ष का तो कहना है कि यह संख्या 20,000 से भी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट पर भी जरा गौर कीजिए। 6 बांग्लादेश अपोजिशन एक्टिविस्ट डाई इन कस्टडी। हिरासत में विपक्ष के 6 नेताओं की मौत। यह रिपोर्ट 19 दिसंबर 2023 की है। यह रिपोर्ट कहती है कि हिरासत में बंद विपक्षी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं को मामूली इलाज और दवाइयां तक नहीं दी गई। कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौत जब हुई तो उनके हाथ हथकड़ी में बंधे हुए थे। इन्हीं चीफ जस्टिस ने शेख हसीना के इशारे पर जमानत और रिहाई की तमाम अपीलों को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। बीएनपी की चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया समेत विपक्ष की पूरी लीडरशिप को जेलों में ठूंस दिया गया था, अलग अलग तरह के झूठे आरोपों में। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अंधे, बेशर्म और बर्बर बने बैठे थे। जनवरी में ही लिखी गई द गार्डियन की एक और रिपोर्ट देखिए। फुल प्रिजन्स एंड फॉल्स चार्जेस, बांग्लादेश अपोजिशन फेसेस प्री इलेक्शन क्रैकडाउन। मतलब झूठे आरोपों से भरी हुई जेलें, चुनाव से पहले बांग्लादेश में विपक्ष पर कहर। लगातार चौथी बार सत्ता में आने में लगी शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी पर प्रतिद्वंदी बीएनपी को कुचलने के गंभीर आरोप हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के हवाले से लिखा कि विपक्षी दलों के लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जेलों में भेजे जाने से पहले उन्हें बिजली के झटके दिए गए, वाटर बोर्डिंग की गई और उनकी हड्डियों के जोड़ पर डंडे बरसाए गए। ये सारे मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सवाल है कि तब ये जज लोग क्या कर रहे थे? जेलों को लोकतंत्र के कैद खानों में बदलकर प्रधानमंत्री के साथ पूरी बेशर्मी के साथ क्या कहे लगा रहे थे। न सुनवाई का कोई मतलब बचा था, न जमानत का और न ही फैसले का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सब कुछ शेख हसीना को खुश करने के लिए हो रहा था। जज प्रधानमंत्री की कठपुतली बने हुए थे और उन्हें लग रहा था कि यह मजाखोरी यूं ही चलती रहेगी मुसलसल। आज आप 17 साल, 18 साल, 20 साल के छात्रों, नौजवानों से पूछ रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर क्यों कर दिया? आपने चीफ जस्टिस को कोर्ट छोड़ने पर क्यों मजबूर कर दिया? आपने फैसलों पर फिर से विचार करने पर क्यों मजबूर कर दिया? आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिन बच्चों के सामने आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, वो लोकतंत्र बचा कहां था बांग्लादेश में? ये बच्चे तो लोकतंत्र के नाम पर जनता के अधिकारों की उड़ा दी गई धज्जियों को जोड़कर फिर से एक नया बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की मांग थी कि चीफ जस्टिस ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 7 और जजों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व अंतरिम सरकार के सलाहकारों में से एक ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ महमूद कर रहे थे। इस आंदोलन ने तब जोर पकड़ लिया जब चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की बैठक बुला ली बांग्लादेश में आई हुई आंधी के बीच। आसिफ महमूद ने फौरन बैठक रद्द करने और इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके बाद पूरे देश में जजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। क्या आप जानते हैं कि उबैदुल हसन के पिता, चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के पिता डॉक्टर अखलाकुल हुसैन अहमद बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल थे, ठीक वैसे ही जैसे शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान शामिल थे। अखलाकुल हुसैन को मुजीबुर रहमान ने संविधान सभा का सदस्य बनाया था, लेकिन उसी संविधान के साथ मुजीबुर रहमान की बेटी ने क्या किया और अखलाकुल हुसैन के बेटे ने क्या किया? उसके चिंदियां उड़ा डाली, लोकतंत्र को मसल कर फेंक दिया। दोनों ने मिलकर विपक्ष मुक्त बांग्लादेश बनाने का जो क्रूर और घृणित अभियान चलाया था, उसका अंजाम ये नहीं होता तो क्या होता? 18 साल, 20 साल के छात्रों पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन आप शेख हसीना और जस्टिस उबैदुल हसन जैसे लोगों ने क्या किया ये नहीं पूछेंगे। चुनाव आयोग ने क्या किया ये नहीं पूछेंगे। पूरा विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक शेख हसीना की लोकप्रियता का झंडा गाड़ने में लगे हुए थे। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि विपक्ष को, बल्कि पूरे विपक्ष को जेलों में डालकर, रौंद कर, मिटाकर शेख हसीना की पार्टी 2018 में 300 सीटों वाली संसद में 96% सीटें जीत जाती है और 2024 में 94%। और आप कह रहे हैं कि शेख हसीना, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बांग्लादेश में जमहूरियत के जहां पनाह थे। यह मजाक नहीं है तो और क्या है? और नहीं तो आप इतिहास जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।